आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को हम अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करते हैं। वज़ीर ख़जाना का अहम तरीन बयान जारी, तनख्वाहदार तबके के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी गई। वज़ीर ख़जाना का आज का जो जारी करदा बयान है उसमें तनख्वाहदार तबके के हवाले से क्या सूरत हाल है जानिएगा। यही कुछ आज की इस वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, खुश व खुर्रम होंगे, भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो चलते हैं ख़बर की तफसील की जानिब। ख़बर की तफसील के मुताबिक तनख्वाहदारों पर मज़ीद टैक्स। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने यह कहकर हैरान कर दिया है कि रवां माली साल में महसूलात में इजाफ़ा न हुआ तो तनख्वाहदार तबके और सनतकारों पर टैक्स का बोझ मज़ीद बढ़ाना पड़ेगा। तनख्वाहदार तबका पहले ही टैक्सों के बोझ तले दबा हुआ है और सनती शोबा भी टैक्स की ज़्यादा से ज़्यादा हद को पहुँच चुका है। इस सूरत में तनख्वाहदार तबके पर मज़ीद टैक्सों का बोझ डालना मुनासिब नहीं। कमोबेश हर हुकूमत टैक्स अहदाफ के हसूल के लिए तनख्वाहदार तबके को कुर्बानी का बकरा बनाती रही है और टैक्स नेट से बाहर वो तबकात जिनकी माहाना आमदन लाखों रुपए है को टैक्स नेट में लाने के लिए कोई इक़दामात नहीं किए गए। रवां माली साल की पहली तिमाही के दौरान तनख्वाहदार तबके से 111 अरब रुपए इनकम टैक्स वसूल किया गया। इसके मुकाबले में ताजरों की जानिब से महज 6 अरब 70 करोड़ रुपए इनकम टैक्स की मद में कौमी ख़जाने में जमा कराए गए। ये सिर्फ रवां माली साल की कहानी नहीं, बल्कि हमारे मुल्क का रिटेलर तबका साल हर साल से टैक्स नेट से बाहर है। अगर हुकूमत टैक्स रेवेन्यू में इजाफा करना चाहती है तो ताजरों और परचून फरोशों समेत तमाम तबकात को टैक्स नेट में लाना होगा। वज़ीर ख़जाना ख़ुद कह चुके हैं कि वो तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात से आगाह हैं। अगर ऐसा है तो वज़ीर ख़जाना को इस तबके पर बोझ बढ़ाते रहने की बजाय टैक्स वसूली के निज़ाम को मौसर और वसी बनाने पर काम करना चाहिए। वज़ीर ख़जाना के एक टैक्स से मुतल्लिक़ जो बयान है, इसके मुताबिक 2 दिन पहले भी उन्होंने फ्यूचर समिट से खिताब करते हुए कहा था कि तनख्वाहों अगर टारगेट और अहदाफ पूरे न हुए तो तनख्वाहदार तबके पर मज़ीद टैक्स लगाया जा सकता है। और साथ में जो उन्होंने बात की वो बड़ी ख़तरनाक है। पहले ही पेंशन इस्लाहत हो चुकी हैं, पेंशन में कितनी कटौती की जा चुकी है, उनका लीव एनकैशमेंट के हवाले से भी सरकारी मुलाजमीन को नुकसान है, बेनेवलेंट फ़ंड के हवाले से भी और ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से भी काफ़ी सारे असातिज़ा को मसाइल का सामना है, टीचर्स को मसाइल का सामना है, तमाम सरकारी मुलाजमीन को मसाइल का सामना है कि लीव एनकैशमेंट जो रनिंग बेसिक पर मिलती थी, रनिंग तनख्वाह पर मिलती थी, वो अचानक उसको इनिशियल बेसिक पर कर दिया गया। ग्रुप इंश्योरेंस के लिए 2 सूबे कवानीन बना चुके हैं, लेकिन अभी तक पंजाब में ये कानून नहीं बनाया गया कि अगर खुदा न खास्ता बंदा ज़िंदा रहता है, क्योंकि हुकूमत का तो निज़ाम है ना कि बंदा मरेगा तो उसको जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगी, ज़िंदा रहा तो फिर उसको नहीं मिलती। भाई सारी ज़िंदगी उसने कटौती करवाई है तो यकीनन उसके पैसे जो है उसको दिए जाने चाहिए जब वो ज़िंदा रिटायर हो रहा है। तो इस हवाले से 2 सूबे सिंध और बलूचिस्तान, शायद खैबर पख्तूनख्वा, ये इस हवाले से कानून बना चुके हैं, जबकि पंजाब और बलूचिस्तान में अभी तक ये कानून नहीं बना और सरकारी मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस भी नहीं मिलती। बाज़ ख़बरें हैं कि फ़लाँ कंपनी के साथ जो है हुकूमत का मुआहदा हो गया, अब ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगी, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि जब तक काबीना से कानून में तब्दीली नहीं लाई जाती तब तक ग्रुप इंश्योरेंस का सरकारी मुलाजमीन का मसला बिल्कुल भी हल नहीं होगा। और इस तरह वज़ीर ख़जाना ने पेंशन इस्लाहात के हवाले से भी जो बात की, इसका मतलब ये है कि जितना कट लग चुका अब इससे ज़्यादा कट भी लगाया जा सकता है और पेंशन के सिलसिले को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की बातें भी हो रही हैं। सरकारी मुलाजमीन को गोल्डन हैंड शेक देने की बातें भी हो रही हैं और इस तरह 2 लाख से ज़ायद वफाकी और सूबाई महकमों में राइट साइजिंग की मद में
आसामियाँ जो है उनको ख़त्म किया जा चुका है, और हुकूमत कह रही है कि हर महकमे में 60% से ज़्यादा असामियों को ख़त्म किया जाएगा और 40% असामियों के साथ काम को चलाया जाएगा। बहरहाल ये सूरत हाल है कि तनख्वाहदारों पर मज़ीद टैक्स की जो ख़बर है वो पहले ही काफ़ी तनख्वाहदार तबका मुश्किलात में हैं, और ये इतनी अच्छी खबर नहीं है। और हालांकि ख़ुद वज़ीर ख़जाना इस हवाले से तस्लीम करते हैं कि पहले ही जो है हम उन पर काफ़ी ज़्यादा बोझ डाल चुके हैं, लेकिन उनका एक बार फिर ये कहना कि तनख्वाहदारों पर मज़ीद टैक्स लगेगा हैरान कुन बात है। उम्मीद करते हैं आज की ये अपडेट और वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोज़ के लगातार नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक बार वक्त पहुँचते रहें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।